इस्लामाबाद मोटरवे पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आप कारकुनान की तादाद देख सकते हैं। आज 23 नवंबर 2024 है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह टीवी टीम के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाजिर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद और लाठियां पकड़े हुए, इमरान खान की तस्वीरें पकड़े हुए। मुल्क के मुख्तलिफ इजला से आए लोग यहाँ पे मौजूद है। नाज़रीन इकराम, कारकुनान इस वक्त रात गए इस्लामाबाद मोटरवे पे मौजूद है। इस्लामाबाद मोटरवे पे एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इस्लामाबाद मोटरवे पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आप कारकुनान की तादाद देख सकते हैं। आज 23 नवंबर 2024 है। नाज़रीन इकराम, कारकुनान चांद रात मनाने निकल पड़े हैं, 24 नवंबर मनाने निकल पड़े हैं, खान के साथ इजहार यकजहती मनाने के लिए निकल पड़े हैं। आप देख सकते हैं नाज़रीन इकराम, कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद लाठियां लेकर मैदान में उतर चुकी है। जी भाई साहब, क्या कर रहे हैं? हम जा रहे थे पुल पे, बीपीओ ने जो हमें ड्राइव धमका रहे थे, अभी हमारे चेक करे आगे टिकट निकालेंगे, रास्ता क्लियर करेंगे, इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। इस्लामाबाद मोटरवे पे आप इस वक्त हाँ जी, हाँ जी, इस वक्त मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। आप कारकुनों के जज्बे देख सकते हैं। इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान? क्या कहना चाहेंगे आप इस वक्त? बात सुने, बोलो भाईजान। आज अल जिहाद का नारा बुलंद करते हुए हमारी ये टीम इमरान खान की रिहाई के लिए 24 नवंबर की फाइनल कॉल है, उस कॉल का मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रही है कि हमने किस तरह पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद में जाना और किस तरह हमारी टीम डंडा बराबर फौज में हमारी पुरअमन रहते हुए अपने आप का दिफा करते हुए हमारे कैद इमरान खान की रिहाई के लिए फ्रंट लाइन पे काम करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे हकीकी आजादी टाइगर्स की टीम है, क्वेश्चन कर जी, इस्लामाबाद मोटरवे पे रात गए कारकुनान। आप देख सकते हैं 23 नवंबर 2024 इमरान खान की काज के लिए, इमरान खान की कॉल पे बगैर लीडरशिप के कारकुनान लीडर बन के खुद मैदान में उतरे हैं। आप देख सकते हैं रात गए इस्लामाबाद मोटरवे पे हमारे साथ कारकुनान मौजूद है। जी भाई साहब, आपने पहले भी मोटरवे बंद की थी, आज क्यों निकले हैं? आज भी हम निकले हैं। अगर खान साहब की रिहाई नहीं होगी या कोई कॉल वापस करने की बात करते हैं, जिस तरह हमने पहले मोटरवे बंद की थी, इस दफा मोटरवे इस तरह बंद होगी कि बिल्कुल खुलेगी नहीं जब तक खान की रिहाई नहीं होती। जी, खान साहब की रिहाई नहीं होगी तो मोटरवे आप खोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, बिल्कुल भी नहीं खुलेगी इंशाल्लाह। आपने एक दिन पहले ही मोटरवे बंद कर दिया। इंशाल्लाह अभी बंद होने का सिलसिला जारी हो चुका है और इंशाल्लाह बंद रहेगा जब तक खान की रिहाई नहीं होती। हम पुरअमन लोग पुरअमन रहेंगे, लेकिन अगर खान की रिहाई नहीं हुई तो इंशाल्लाह मोटरवे भी बंद होगा, जीटी रोड भी बंद होगा, सब कुछ बंद होगा। मोटरवे तो गवर्नमेंट ने खुद ही बंद की हुई है पहले से, वो बस डर की वजह से, लेकिन जो हम बंद करने वाले हैं वो फिर अलग तरीके से होगा बंद। जी, जो हम बंद करने वाले हैं वो अलग तरीके से बंद होगा। अगर पीटीआई की क़यादत ये कॉल वापसी लेती है तो इनका कहना यह है कि हम एहतजाज, ये धरना, ये मूवमेंट जारी रखें। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो तरीके अपना रहे हैं और इस वक्त जो पूरा पाकिस्तान को सील कर दिया, यहाँ सिर्फ आपने लाहौर की जो लोकेशन है वो देखा होगा, वहाँ सिर्फ मौत का फरिश्ता ही दाखिल हो सकता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपको दिखाएंगे कि रास्ते किस तरह बंद होते हैं और खान को किस तरह हम निकालेंगे। ये 77 साल तारीख जो है ना, इसकी सारी जैसे ये बदलने वाली है। आपके जो जुल्म है, जो माफिया बने बैठे 77 साल से, हम आपसे जान छुड़वा कर ही रहेंगे और आपको जमीन में गाड़ देंगे। आप लाठियां लेकर रात को क्यों निकले? आप एक तरफ कहते हैं पुरअमन है, दूसरी तरफ लाठियां लेकर निकले हैं। ये हम उनको सिर्फ बताना चाहते हैं, हमारा लीडर हमेशा हमें पुरअमन रहने का कहते हैं और हमारी पार्टी भी पुरअमन ही पार्टी है। हम ना इंतशार चाहते हैं और ना इंतशार के हम शौकीन है, लेकिन अगर ये लोग चाहते तो फिर इनका जवाब पत्थर से हमें देना आता है। जी नाज़रीन इकराम, अपने दफा के लिए लाठियां रखी हैं, लड़ाई के लिए नहीं। जी हाँ, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शहरियों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने दफा के लिए लाइसेंस बंदूक का देती है। जी हाँ, गवर्नमेंट ही बंदूक का लाइसेंस देती है।
अपने दफा के लिए, कारकुनान ने अपने दफा के लिए लाठियां खरीद रखी हैं और रात गए मोटे हुए इस्लामाबाद में मौजूद है। हमारे साथ अभी समर साहब भी मौजूद है, समर इकबाल साहब, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, हर जलसा हर एहतजाज में पहुंचते हैं। जी समर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सर कहने को अब रह क्या गया है, बात करने को अब क्या बात रह गई है। उन्होंने वहां परेटे करके किसको दिखाई? अपनी कौम को। हमारी कौम ने अब परेटे करके उनको दिखा रही है। ये क्या सिलसिला इन्होंने शुरू किया हुआ है? मुझे बताएं कौन सा अदारा ऐसा होता है जो अपने लोगों को धमकी देता है? चलो मान लिया हम गलती पर है, आओ हमारे साथ बात करो, आओ हमें दलील दो, हम गुमराह हैं, आओ हमें रास्ते पर लाओ। अगर दलील हमारी तरफ है और गोली तुम्हारी तरफ है तो इसका मतलब फिर तुम या तो दुश्मन हो या दुश्मन से जा मिले हो। लेकिन एक बात याद रहे, खान की रिहाई से मुस्कुराहट शुरू होंगे। उस वक्त से पहले अगर ये लड़की अपना है या बचाना, हम उसकी जुबान करेंगे। दूसरी बात है कि क्यों? इसलिए हमें 1.5 साल हो गए इनके जुल्म सहते हुए, और बड़ा जुल्म 1.5 साल से हमने इमरान खान जुदाई इस सीने से लगा रखी है। हमारी आंखों में हमें कहीं सुकून नहीं, हमें लोग बेगैरत कहते हैं। क्यों? को बचा सके ना, लियाकत अली खान का हिसाब ले सके ना, हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो गाड़ी पहुंची उसका जवाब ले सके जो ना पहुंची, ना हम अपनी मादरे मिल्लत को कुतिया कहने वालों की जुबान काट सके। हमें लोग बेगैरत कहते हैं, हम बेगैरत नहीं है। मुझे बताओ, एक औरत पर इद्दत में निकाह का पर्चा काट दिया गया तो उसके बेटों को लोग क्या कहेंगे? बेगैरत नहीं कहेंगे। तो लिहाजा अब गुफ्तगू के तमाम रास्ते उस वक्त तक बंद हैं जब तक खान रिहा नहीं होता। और बाकी बात आपने आगे सवाल भाई से किया कि रोड तो इन्होंने ब्लॉक कर दिए, आप क्या करेंगे? और भाई ये वह जंग है जिसमें हुकूमत रोड बंद करेगी, हम रोड खोलेंगे। वाह जी क्या बात है, आप फ्लैग मार्च कर रहे हैं। भाई बिल्कुल, अगर उनको लड़ना आता, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, वो कहते हैं ये बुज़दिल है, ये वो जो भी कह रहे, मैं कहता हूँ अगर हम बुज़दिल हैं तो तुम भी तो हम में से हो। अगर तुम ताकतवर हो तो हम बुज़दिल कैसे? एक माँ के 2 बेटे हैं, एक फोर्सेस में चला गया, एक सिविलियन है। तो अगर फोर्सेस वाला बहादुर है तो जो सिविलियन है लाश उठाने वाला वो बुज़दिल कैसे हो सकता है? और यहाँ कितने आदमी हैं, सबसे पूछो, हर किसी ने जनाजे उठाए हैं। शहीद जब होता है कोई, चाहे उसने वर्दी पहनी होती है, उसका बाप सिविलियन होता है, उसका भाई सिविलियन होता है, उसकी माँ सिविलियन होती है। लाश सिविलियन के घरों में आती है, जर्नैलों के घरों में नहीं जाती। जी आप देख सकते हैं कि आवाम का इस वक्त जम्मे गफीर। नाज़रीन ग्राम रात गए अली अमीन गंदापुर सवाबी जलसागाह पे पहुंच चुके हैं। नाज़रीन ग्राम नाज़रीन ग्राम अली अमीन गंदापुर रात गए, इस वक्त सवाबी धरना वाले मकाम पे पहुंच चुके हैं। कारकुनान ने मोटरवे बंद कर रखी थी, मोटरवे पे कारकुनान ने एहतजाज जारी कर रखा था कि आपने सुबह क्यों निकलना है, इस वक्त निकले। अली अमीन गंदापुर को आना पड़ गया। अली अमीन गंदापुर रात गए, इस वक्त सवाबी धरने वाले मकाम पे पहुंच गए। कारकुनान का जमे गफीर देखकर, कारकुनान को ये हौसला देखकर, कारकुनान का ये मोमेंटम देखकर, कारकुनान की ये जुर्रत देखकर, कारकुनान का ये जमे गफीर देखकर नाज़रीन ग्राम अली अमीन गंदापुर को आना पड़ गया। कारकुनान को बुलाया गया। कारकुनान आप देख सकते हैं कि अली अमीन गंदापुर के साथ अभी मुज़ाकरात करेंगे या कोई हिकमत अमली तय करेंगे, आपको बताते रहेंगे, न्यू अपडेट देते रहेंगे। सुबह टीवी टीम के साथ जुड़े रहिएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।